हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखा जाता है जिसमें कि हमें जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की जो है संभावना हो। ठीक है, जिस तरह से आप 10th की कॉपी लिखते हो उसी तरह से 12th की कॉपी लिखी जाती है। आइए देखते हैं, कम समय में हम लोग जल्दी से जानकारी लेते हैं और अच्छे से आप जैसे बोलूँगा मैं वैसे समझना और वैसे ही कॉपी भरना। ठीक है, तो आप अपने स्टोर, नज़दीकी स्टोर में जाना, वहाँ पे 10th का हो, अगर आप 12th क्लास के हैं तो पॉलिटिकल जोग्राफी वगैरह मिलेगा या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी मैं 10th का बता रहा हूँ, जैसा 10th का होता है वैसे 12th का भराता है, तो आप वीडियो देख लीजिए, आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉपी मिलेगा। 2 कॉपी में सबसे पहले मैं आपको विज्ञान को लेकर के बताता हूँ। ठीक है, तो विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल कॉपी लोगे ना, तो आप जब मार्केट से लोगे तो आपके पास कॉपी और एक छोटा सा किताब भी देगा, है ना। छोटा सा इसी किताब से देख करके लिखना होता है इस कॉपी में। इस किताब से जो लिखा लिखा हो रहता है किताब में, वही सेम टू सेम आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी स्टोर में जाना और कॉपी, अपना प्रैक्टिकल कॉपी इस तरह लेना जिसमें ये जो है ना नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ होता हो। जब ये सब लिखा हुआ रहता है ना तो बहुत आसान हो जाता है हमें लिखने में। ठीक है, इसमें बताता है कि एक सब्जेक्ट का 3 ही एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, अगर आपका ऐसा लिखा हुआ ना रहे तो फिर आपको ये प्रयोग का नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो इससे आसान पड़ जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करना, ये सब तो आप इजीली भर सकते हैं, नाम वाम ये तो इजी है, समझ रहे हैं ना, ये स्कूल में वगैरह बता देता है। मेनली हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग अपने बुक में। सबसे पहले हम लोग जो है फिजिक्स का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में किताब में भी आपको फिजिक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए फिजिक्स में क्या करना है। अगर आपके पास सेम टू सेम कॉपी है तो फिर आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आपको लिखना पड़ता है ना, दूरावस्था वाले। ठीक है, देखिए हमारा फिजिक्स का सबसे पहला जो है प्रयोग संख्या है, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा हुआ है। सेम क्या करना है, इसका आवश्यक उपकरण लिखना है, उसके बाद सिद्धांत लिखना है, प्रयोग विधि लिखना है, और जो फिगर होता है वो फिगर वाइट पेज में बनाने का होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे गणना है, गणना के बाद निष्कर्ष सावधानियाँ, जो कि सारा को सारा रहता है। देखिए यहाँ पे है उपकरण, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत है, यहाँ प्रयोग विधि है, उसके बाद यहाँ पे अवलोकन वगैरह आता है। अवलोकन क्या हो गया, ये अवलोकन ये वाला हो गया। ठीक है, सारा वो बॉक्स बना रहता है, सिर्फ उसके अंदर का नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ लिख लेंगे, बस इजी, एकदम आसान है। आप क्या करना, देखो अब इसमें गलती क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आप लिख रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप सिद्धांत लिख रहे हो, सिद्धांत लिख रहे हो। ठीक है, अब सिद्धांत में क्या है कि आपका कॉपी में कम जगह है, अब लाइन नहीं बची है लेकिन किताब में लिखना ज़्यादा है, तो आप क्या करिएगा, जितना आपकी कॉपी में लिखाता है उतना ही छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कॉपी में कहीं लिखने पर गलती हो जाती है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक लाइन से लिख रहे थे, ठीक है, और आपसे गलती से दूसरा लाइन छूट गया और तीसरा लाइन में पहुंच गए, तो यहाँ पे आप उनको काटेंगे नहीं, आपको एकदम सीधा लिखते चला जाना है। कॉपी में एक भी गलत तरीके से कोई भी लाइन आपको नहीं खींचनी है। ठीक है, इतने आपको जो है, इतना ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, इतना ख्याल रखना। आप गलत हो जाए लेकिन आपको लिखते चले जाना है, एक भी उसको रगड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है फिजिक्स में 3-3 लिख देना, जैसे फिजिक्स का बनता है वैसे केमिस्ट्री का। तो देखो पहला मैं प्रयोग संख्या 1 लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो जिस दिन आप इसको लिख रहे हैं उस दिन का आपको डेट यहाँ देना है। जैसे मैं मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 14 तारीख 11वां महीना 2024, यानी कि मैं चिल्ड्रन डे के दिन ये कॉपी वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो उस दिन का डेट लिख दिया हूँ। और आप अपने कॉपी में क्या करना, पेज नंबर संख्या यहाँ से पूरा कॉपी में पेज नंबर पूरा 10, 11, 12 पूरा भर देना। भरने के बाद क्या करना है आपको, जो जो सेम किताब में रहेगा वो चीज़ लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे फिर प्रयोग संख्या 2 आ जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपको 2 मिल जाएगा।
और दो सेम चीज़ कहते हैं। आपको सेम सेम जहाँ जहाँ पे कॉपी में रहेगा वो लिख लेना है। आपको मैं यहाँ तक ये बता दिया हूँ कि अगर आपके कॉपी में जगह कम रहे और किताब में ज़्यादा कुछ लिखने का है तो जितना कॉपी में अटे उतना ही लिखना है, लेकिन साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। आपको वो ये कॉपी जो है इसमें जो नंबर पता है कैसे मिलता है, नंबर आपको चेक नहीं करते हैं, बस आपकी राइटिंग देख करके आपका मार्क्स बैठाता है ना। 40 नंबर का आपको मिलेगा, 20 नंबर सोशल में मिलता है और साइंस में मिलता है। तो राइटिंग जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। 19 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 18-19 भी मिलता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए इस वाले खाली जगह पे जो है ना आपको फिगर बनाना है। जो भी प्रयोग में जितना फिगर रहेगा ना, जैसे ये वाला फिगर बनाना है आपको, ठीक है। ये वाला फिगर यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिट्टो उतार देना है, जैसे है वैसे ही, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है फिजिक्स का जो है कितना एक्सपेरिमेंट लिखना है, 3 पीस लिखना है, 1 2 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या भरना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बायोलॉजी भी आसान होता है, केमिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही भराता है। देखिए फिजिक्स में जो है आपने जैसे मान लो कि आपको मैं बताया था पेज नंबर संख्या लिखना है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखते चला जाना है, ठीक है। देखिए तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो प्रयोग संख्या 1 जो लिखे हैं, ये जो प्रयोग संख्या जो 1 लिखे हैं उनको कितने पेज में आपने लिखा है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट वो प्रयोग जो है वो टोटल कितने पेज में हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 से 2, मतलब कि मैंने पहला प्रयोग जो है वो मतलब पहला प्रयोग संख्या को जो स्टार्ट किया हूँ मैं, वो पहला पेज से ले करके मेरा दूसरा पेज में ख़त्म हो चुका है। तो लिखेंगे कि पहला पेज से शुरू हुआ और दूसरा पेज से ख़त्म हुआ, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 से 2। और अगर 1 से 2 नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 1, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि 1 से लेकर 2 तक प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है। डेट लिख देना है, जिस दिन आप कॉपी में लिखेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ ना 14/11/24, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, 3 वैसे ही लिखना है और वैसे ही फिल करना है। आइए बायोलॉजी में चलते हैं। बायोलॉजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी में ये पहले केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री भी किताब में आपको खोल लेना है। देखो केमिस्ट्री का पहला है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जो बोलेगा सिद्धांत बोलेगा फिल करना है। जो मैं बताऊँ वो मेरी बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप वाइटनर का यूज़ करते हैं तो वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सेम सिचुएशन एकदम सेम वैसे लिख दोगे, बिल्कुल हल्का है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री का 3 बनाना होता है, 3 बना दीजिएगा, ओके। यहाँ पर भी बिल्कुल पेज नंबर वैसे ही लिखना है जितना पेज नंबर में आपने लिखा है। जैसे प्रयोग संख्या आपका हुआ है, मान लीजिए कि मैंने केमिस्ट्री का पहला जो प्रयोग है वो मैं लिखा हूँ पेज नंबर 9 से लेकर के पेज नंबर 10 तक, कितना 9 से लेकर के 10 तक लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर कहाँ गया, सॉरी, यहाँ से लिखेंगे 9 से 10, है ना। यहाँ पर 10 लिख देंगे चलेगा, या 9 से भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। डेट लिख देते हैं 14/11/24, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही पढ़ना है। ये वाइट वाला जगह पे आपको जो बनाना है फिगर, और अगर ग्राफ आ जाएगा तो ग्राफ देखिए बना सकते हैं आप। देखिए अगर केमिस्ट्री में ग्राफ रहेगा, फिजिक्स में ग्राफ रहेगा तो ग्राफ यहाँ पे बनाइएगा, केमिस्ट्री में रहेगा तो यहाँ पे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी आप आराम से बना सकते हैं। सॉरी ये दोनों फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का यहाँ पे देता है, केमिस्ट्री का अलग से देता है, अगर रहेगा ग्राफ तो देगा, ठीक है। आइए उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे केमिस्ट्री में कर रहे हैं, मैं बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, बस राइटिंग पे फोकस करना है, ठीक है। बना लोगे। देखो मैं बायोलॉजी में बनाया हूँ, देखो बायोलॉजी का प्रयोग नंबर 1 है, आवश्यक उपकरण लिखना है, ये मिलाना, ये मेन प्रयोग संख्या मिलाना है जिसका लिखना है। पता कैसे चलेगा, बुक में ये वाला मिलाना, ये वाला मिल जाए तो उसके बारे में पूरा हिंट यहाँ पे पूरा उतार देना है। देखो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये रहा झिल्ली वाला, उसके बाद यहाँ तक निष्कर्ष तक हो गया मेरा, और ये सिद्धांत वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। मेरा पेज नंबर बायोलॉजी का पेज नंबर 19 से लेकर के 20 तक हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 19 तो 20। ये तो हमारा जो है साइंस, ये साइंस का है, तो आराम से आपको मिल जाएगा 20 नंबर, 19 नंबर भी मिल सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से फिल करना है, ठीक है। बाकी मैं ये सब जो है ये सब आराम से स्कूल वाले जब जाइएगा ना तो स्कूल का टीचर बता देगा, नहीं तो आप आराम से फिल कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। अगर नहीं आप फिल कर पाते तो स्कूल में बता देगा। ये रहा आपका सोशल का कैसे बनाना है, ये भी आसान है। सोशल में टोटल कितना सब्जेक्ट होता है,
इतिहास, राजनीति शास्त्र, आपदा प्रबंधन, भूगोल और राष्ट्रशास्त्र। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट होता है और 5 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लिखना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं टोटल इस पेज की संख्या में गिना था, तो टोटल पेज की संख्या इसमें है शायद मेरे में से 13-14 पेज होगा, ठीक है। तो जब देखो साइंस में क्या है कि साइंस में हर एक सब्जेक्ट का आप 3-3 एक्सपेरिमेंट बना रहे थे, कितना 3-3 पेज बना रहे थे। फिजिक्स का 3, क्योंकि उसमें कम सब्जेक्ट है और पेज ज़्यादा है। इसमें क्या 5 सब्जेक्ट है और आपको पेज कम है। तो आप क्या करना, हर एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपेरिमेंट बनाना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ, सबसे पहला आप कॉपी खोलना, कॉपी खोलने के बाद आप किताब खोलना, किताब खोलने के बाद आप अपना सब्जेक्ट पहला, सॉरी हाँ इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन, राजनीति, 4 सब्जेक्ट है ना। बस आपको याद रखना है सोशल में एक एक बनाना है, ठीक है। एक एक बनाना है, लेकिन लंबा लंबा बड़ा बड़ा लिखेंगे, पेज भर देंगे पूरा, ठीक है। इतिहास का लिखा लो पहले, इतिहास का। इतिहास में आपको इसमें से ऐसा खोजना है जो बहुत लंबा हो, ठीक है, और जो कि हमारा 3 पेज ले ले, 3 पेज ले ले। मैं तो छोटा वाला लिखा हूँ, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, आपको जो मन में पसंद हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं इसमें लिखा था, मालूम है कौन सा, यहाँ देखिए, परियोजना रिपोर्ट संख्या 5 नंबर, जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम 5 वाला लिखे थे, टिक लगाए हुए हम, ठीक है। परियोजना कार्य कितना है, 5 है, तो मैं 5 वाला लिखा हूँ ना, तो 5 यहाँ पे आपको लिखना है। मतलब आपको जो छोटा लगता है, जो बड़ा लगता है, जो आपको लिखना है वो संख्या यहाँ पे आपको जो है प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि मैंने ये वाला लिखा है। और उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परियोजना का नाम, परियोजना का उद्देश्य और परियोजना का कार्यान्वयन, वियतनाम युद्ध में स्त्रियों की भूमिका वगैरह सब कुछ आपको दर्शाना है। देखिए परियोजना का नाम, परियोजना का उद्देश्य, परियोजना का कार्यान्वयन, और उसके बाद ये आपको दर्शाना है वियतनाम युद्ध में स्त्रियों की भूमिका, ठीक है। मैं हिस्ट्री का कितना हिस्ट्री का मैं लिखा हूँ, देखो हिस्ट्री का मेरे में से 2 पेज है, 3 पेज लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी लिखा नहीं हूँ, देख लो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा पेज संख्या देते जाइएगा, यहाँ पे डेट भी दीजिएगा। मैं डेट देने भूल गया ना, 14 तारीख 11 महीना 2024। आप जब आप चाहे तो जो भी डेट दे सकते हैं, आप जब बनाते हैं वो डेट दे दीजिए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो याद रखिएगा इसमें टोटल का टोटल आपको भरना है कितना पीस, एक हिस्ट्री का 1 पीस लिखना है, लेकिन बड़ा वाला लिखना है, बड़ा वाला लिखिएगा ताकि हमारा ये 3 पेज ले ले। और जब आप 3-3 पेज करके आप 4 सब्जेक्ट का एक एक एक्सपेरिमेंट लिख डालेंगे तो मेरे उम्मीद से आपका ये कॉपी पूरा का पूरा भरा जाएगा आराम से, इजीली है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो मैं छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कॉपी नहीं है, एकदम मात्र 13 पीस है, 13 से ज़्यादा है ही नहीं है, ठीक है। याद रखना है आपको टोटल एक एक। यहाँ पे ये देखिए, अगर आपका इतिहास हो जाए तो आप यहाँ पे इतिहास लिखिएगा, जैसे हिस्ट्री का है, इतिहास का है। मेरा इस वाले पेज में भी इतिहास का लिखाएगा, लेकिन मैं लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, इतिहास के बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है, आप इधर पन्ना को पलटना, यहाँ पे देखो भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। ये चीज़ लिख देना है। ये चीज़ लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी आप मतलब लिखना चाहते हो, इसमें भूगोल में आप परियोजना कार्य 1 लिखना चाहते हो, परियोजना कार्य 3 लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो भी लिख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर यहाँ पे आपको लिखते जाना है पूरा कॉपी में, और डेट यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बताया उसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप राजनीति शास्त्र का 1 पीस लिखिएगा और अर्थशास्त्र का। बस याद रखना है एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एक परियोजना आपका 3 पेज में होना चाहिए, ठीक है। कितने पेज में, 3 पेज में, तब जाकर के आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब रहा मेन पॉइंट, आपको बताता हूँ मेन पॉइंट। इसमें क्या है ना, इसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा साइंस के जैसा, लेकिन आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे इस हिस्ट्री का लिखना है, यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ एक्सपेरिमेंट 3 लिखेगा, यहाँ 4 लिखेगा, छोड़ देना, ठीक है। तो पहला मैं लिखा हूँ हिस्ट्री का, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसका हिंदी होता है परियोजना का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए परियोजना का नाम, और आपके किताब में भी दिया हुआ रहेगा परियोजना का नाम। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा परियोजना का नाम, ठीक है। ये परियोजना का नाम है ना, दिख रहा है आपको गौर से, या आपको बड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो
ये रहा परियोजना का नाम, वियतनामी युद्ध में स्त्रियों की भूमिका। ठीक है, तो इसको आपको जो है दर्शा देना है, यहाँ पे लिखना है वियतनामी युद्ध में स्त्रियों की भूमिका। ये परियोजना का नाम है। ठीक है, ये इतिहास का है, परियोजना का नाम है। पेज नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ, तो यहाँ से देखो ये पेज नंबर हमारा 1 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, और यहाँ पे पेज नंबर 3 है। तो अभी ये इसमें भी हम हिस्ट्री लिखेंगे, यहाँ से मेरा भूगोल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 3 तक मेरा ये इतिहास का पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 3। ठीक है, डेट लिख देंगे 14/11/2024। ठीक है, आपको जो डेट में लिखते हैं वो डेट लिख सकते हैं। इतिहास का होने के बाद आपको आना है किसमें, भूगोल में। और भूगोल में आने के बाद जैसे ये रहा भूगोल, और मान लीजिए कि आप भूगोल में, मान लो कि आप जो है भूगोल में एक्सपेरिमेंट 1 लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा भी है, 3 लाइन में हो जाएगा, 3 पेज से ज़्यादा हटाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट प्रयोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, और 1 में आप देखिए परियोजना का नाम क्या है, संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उसका उपयोग। तो यही चीज़ सेम आपको यहाँ पे सेम उतारना है कॉपी में, है ना, ये कॉपी में उतारना है, 3 पेज लगेगा आपको। और परियोजना का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ना, संभाव्य संसाधनों का संरक्षण एवं उसका उपयोग, तो यहाँ पे बिल्कुल भरना है आपको। और भरने के बाद आपको डेट देना है, किस डेट में आपने उस परियोजना का लिखा है और कितना से कितना पेज तक हुआ है। बस हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा बन चुका है, मेरा बस एक ही था कि आपको अच्छे तरीके से समझाना है, ताकि आप और भी वीडियोस की तरफ ना जाएं और हमारे वीडियोस देख करके आप समझ जाएं। ठीक है, और कुछ नहीं भरी जाती है। आप अपना डेट और पेज नंबर पर ख्याल रखिएगा। ढेरों में से आप इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो ये लो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये 2 किताब है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, और आपके साथ मैं हूँ हमेशा के लिए। 12th का मैं लाता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह या फिजिक्स हो या ये ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सब कैसे लिखाता है, तो मैं हूं आपके साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने स्टेटस में लगाइए, जिससे आपको पता चले। किसी भी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं रिप्लाई दूंगा, किसी भी तरह का दिक्कत हो। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।